अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो हमारे पास एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी है, इसको सबसे पहले किसने और कब डिस्कवर किया, तो जहन में रखिएगा 1912 के अंदर विलियम हेनरी ब्राग और विलियम लॉरेंस ब्राग ने जो है 1912 के अंदर इस टेक्निक को जो है वो क्या किया, डिस्कवर किया। और इन दोनों साइंसदानों को तकरीबन 1915 के अंदर नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। तो हम देखते हैं कि जो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी है उसको डिफ़ाइन किस तरह किया जाता है, मतलब इसकी तारीफ़ क्या है। तो एक एक पॉइंट करके आपने समझना है, अच्छे से समझना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और नंबर ना कटें। तो आप देखिएगा, ये एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं, जिसको इस्तेमाल करके साइंसदान देख सकते हैं किस चीज़ को, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, डीएनए, साल्ट्स वगैरह, ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स का जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसको देखने का जो तरीक़ाकार है, जो टेक्निक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी का नाम देते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया, मतलब कि डिस्कवरी बताई, उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन के बारे में बताया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आपके पास एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये भी अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो आ सकता है। वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर देखेंगे कि इसके काम करने का असूल क्या है, तो एक एक पॉइंट करके आपने देखना है। अब इस एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर एक्स-रे की बीम, मतलब जो बीम है, शुआ है एक्स-रे की, उसको शॉर्ट किया जाता है, मतलब उसको गिराया जाता है किस चीज़ पर, क्रिस्टल पर। मतलब क्रिस्टल के ऊपर एक्स-रे की बीम को, शुआ को गिराया जाएगा। जब बीम ऑफ एक्स-रे क्रिस्टल के ऊपर पड़ेगी तो जो क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं, वो एटम क्या करते हैं, उस बीम ऑफ एक्स-रे को या एक्स-रे की जो शुआ है उसको स्कैटर्ड कर देते हैं, बिखेर देते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि डिफ्रैक्ट कर देते हैं। इसी तरह एक्स-रेज जो है वो क्या हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। जो एक्स-रेज जो बिखरी हैं या स्कैटर्ड हुई हैं या डिफ्रैक्ट हुई हैं, तो वो डिफ्रैक्ट या स्कैटर्ड एक्स-रेज जो हैं, जो यहाँ पर मतलब कि क्रिस्टल के ऊपर लगने के बाद बिखरी हैं, वो क्या कर देती हैं, पैटर्न ऑफ स्पॉट्स बना देती हैं, मतलब कि नक्शा बना देती हैं। किस चीज़ के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर पर, मतलब कि डिटेक्टर के ऊपर एक नक्शा सा बन जाएगा। तो जब नक्शा बन जाएगा तब कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए जो साइंसदान हैं वो इस पैटर्न को, इस नक्शे को चेंज कर देते हैं। किस चीज़ में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप के अंदर जब चेंज करते हैं, इसका मतलब ये है कि यानी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मौजूद हैं और उसकी तस्वीर, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो किस चीज़ के अंदर थे, मतलब कि उस क्रिस्टल के अंदर, वो जब बिखरेंगे, तो जब वो इलेक्ट्रॉन बिखरते हैं तो उनकी क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बन जाता है। किस चीज़ की मदद से, कंप्यूटर की मदद से। अब जब मैप बनता है तो इसी से जो है क्या बन जाती है कि एक तस्वीर बन जाती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह मौजूद हैं। ठीक हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बन जाता है, उसके बाद जो आपके पास फ्राम दिस मैप, मतलब वो जो मैप बनी है उस मैप को इस्तेमाल करते हुए द शेप या स्ट्रक्चर, मतलब कि जो शेप या स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल की, वो बन जाती है। किस मॉलिक्यूल की शेप या शक्ल बनेगी, जिसका क्या बना हुआ था, क्रिस्टल बना हुआ था। फिर से सुने कि क्रिस्टल जो है, जो होगा हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल का जिसको हमने स्टडी करना है, उसके क्रिस्टल के ऊपर सबसे पहले एक्स-रे की बीम की बुछाड़ की जाती है, शुआ को डाला जाता है। तब वो जो क्रिस्टल है या मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक्स-रेज़ को डिफ्रैक्ट कर देते हैं, फैला देते हैं। वो फैलने वाली जो एक्स-रेज़ हैं वो क्या कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर के ऊपर एक नक्शा बना देती हैं। साइंसदान उस नक्शे को इस्तेमाल करते हुए, इस पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए इसको चेंज कर देते हैं किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप में। इसका मतलब ये है कि इस तरह की मैप बनाते हैं, इस तरह की थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और उसकी तस्वीर बना देते हैं। इस मैप को देखते हुए या सामने रखते हुए जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का, वो क्या हो जाता है, बन जाता है। ये हमारे पास जब स्ट्रक्चर बनेगा तब हमें पता चल जाएगा कि वो जो क्रिस्टल था, मॉलिक्यूल था, उसकी थ्री डायमेंशनल शक्ल किस तरह की है और उसकी हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल है।
अब इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए या देखने के लिए जो कौन कौन से स्टेप इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले स्टेप में जो प्रोटीन है जिसको हमने स्टडी करना है, उस प्रोटीन को क्रिस्टलाइज करेंगे, मतलब कि उसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन कैसे करेंगे, एक एक पॉइंट करके देखिएगा कि जो साइंसदान हैं वो क्या कर लेते हैं, प्योर प्रोटीन ले लेते हैं। प्योर प्रोटीन लेंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे सॉलिड क्रिस्टल के अंदर। सॉलिड क्रिस्टल के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है कि अरेंज्ड इन रिपीटेड ऑर्डर, मतलब कि वो जो आपके पास प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर एटम्स जो होते हैं वो बाकायदा तरतीब में जुड़ जाते हैं और इस तरह जो है वो सॉलिड क्रिस्टल बन जाता है प्रोटीन का। और इसको बनाने के लिए, मतलब कि क्रिस्टल फॉर्मेशन करने के लिए घंटे भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं और इसी तरह वीक्स भी जो है वो लग सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखने का, तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रोटीन है उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रही होती है तो क्रिस्टल फॉर्मेशन करते वक्त टेम्परेचर, पीएच और साल्ट्स जो हैं, इन सब कंडीशंस को जो है कंट्रोल किया जाता है एहतियातन। अगर इनको कंट्रोल ना किया जाए तो वो क्रिस्टलाइजेशन जो है अच्छे से नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने प्रोटीन को जो है वो क्रिस्टलाइज करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। दूसरे स्टेप में जो क्रिस्टल बन चुका था उसका क्या करेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न निकालेंगे, पैदा मतलब कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है उसको बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे देखिएगा। वंस द क्रिस्टल इज़ रेडी, कि एक दफ़ा जब क्रिस्टल बन जाता है तब उस क्रिस्टल को किस चीज़ में रखा जाता है, एक्सरे मशीन के अंदर। एक्सरे मशीन के अंदर जब हम उसको रखेंगे तब एक्सरे मशीन जो है उसके ऊपर क्या करेगी, क्रिस्टल के ऊपर एक्सरेज डालेगी। तो एक्सरेज जो है वो क्रिस्टल के ऊपर हिट करेंगे। इसी तरह क्रिस्टल के ऊपर जब वो एक्सरेज हिट करती हैं तो वहाँ से वो निकल जाती हैं, बिखर जाती हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि क्रिएट अ डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब कि जहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा, स्पॉट्स बनेंगे, नक्शा बनेगा और उस नक्शे को देखा जाता है कहाँ पर, डिटेक्टर के ऊपर। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, पहले स्टेप में हमने क्या करना है कि प्रोटीन को क्रिस्टल करना है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाना है। इसका क्या मतलब है कि स्पॉट्स बनाने हैं, नक्शा बनाना है किस चीज़ के ऊपर, डिटेक्टर के ऊपर। जब नक्शा बन जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डेंसिटी मैप बनाएंगे। अब डेंसिटी मैप कैसे बनाते हैं, पॉइंट सुनिएगा, गौर से सुनिएगा कि जो स्पॉट्स, पीछे मैंने जो स्पॉट्स बनाए हैं, नक्शा बनाया है, वो यही बताता है कि हाउ एटम्स आर अरेंज्ड, कि मालिक्यूल के अंदर एटम किस तरह जो है वो तरतीब पाए हुए हैं। और इस चीज़ को सामने रखते हुए जो कंप्यूटर होगा वो क्या करता है, इन स्पॉट्स को, इन निशानात को, इस नक्शे को चेंज कर देता है डेंसिटी मैप के अंदर। डेंसिटी मैप का क्या मतलब है कि मैप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है। ठीक हो गया। जब डेंसिटी मैप बन जाती है उसके बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, तो जहन में रखिएगा कि हम कहाँ तक पहुँच चुके थे, डेंसिटी मैप तक, मतलब कि डेंसिटी मैप बना चुके थे। उसके बाद विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जो मतलब रियाजी है या मैथ है उसके असूलों के मुताबिक कैलकुलेशन करते हुए और कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए ये जो हमारे पास डेंसिटी मैप बन चुका था उसको टर्न किया जाता है, उसको चेंज किया जाता है किस चीज़ के अंदर, 3D मॉडल ऑफ प्रोटीन के अंदर। मतलब कि प्रोटीन की पिक जो है उसकी मदद से बना दी जाती है। अब अगर हम इसकी इम्पॉर्टेंस देखें, अहमियत देखें, तो जहन में रखिएगा कि बिकॉज इट हेल्प्स अस टू सी हाउ प्रोटीन्स एंड मॉलिक्यूल्स लुक इन 3D, कि क्योंकि जो आपके पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है वो हमारी इस तरह हेल्प करती है कि प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरीके से 3D शक्ल में जो है वो नज़र आते हैं। इसलिए क्योंकि जब हम देख लेंगे प्रोटीन्स और मॉलिक्यूल्स को 3D स्ट्रक्चर के अंदर, उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन और ड्रग डिज़ाइन और बायोलॉजी के अंदर जो है हम काफ़ी सारे काम जैसे ले सकते हैं। तो ये आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है। अगर हम इसको डायग्राम की मदद से जो है उसको देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है। ये आपके पास प्रोटीन क्रिस्टल बन चुका है, इसका हमने मुताला करना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर एक्सरेज डालेंगे। जब एक्सरेज डालेंगे तो यहाँ से एक्सरेज बिखर जाएंगी, डिफ्रैक्शन हो जाएगी, एक्सरे जो है आगे की तरफ पड़ेंगी इसके ऊपर, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सरे डिटेक्टर। एक्सरे डिटेक्टर के ऊपर इसकी हम डिफ्रैक्शन जो है वो देखेंगे। जब एक्सरे के ऊपर इसकी डिफ्रैक्शन देखेंगे तो उसके मुताबिक जो डिफ्रैक्शन हो चुकी है उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर क्या किया जाएगा, मज़ीद प्रोसेसिंग किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा उसके ऊपर। जब इसके ऊपर मज़ीद प्रोसेसिंग होगी तब
यहाँ से आगे जाकर देखा जाता है, मतलब कि कंप्यूटर की मदद से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बनाएंगे। इस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप बनाएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप है ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं। और इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो है वो प्रोटीन का मॉडल जो है बनाया जाएगा, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। किस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए? इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए। और ये किस चीज़ को इस्तेमाल करेगा? मैथमेटिक्स के असूलों को और कंप्यूटर प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हुए। और इस तरह इस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसका मॉडल जो है हम तैयार कर सकते हैं। तो ये स्केच भी आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कि जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है उसकी तरतीब से जो है उसको, जो उसका फंक्शन है उसको, जो है वो प्रिंसिपल है उसको ये जो है वो दिखाता है। अब अगर इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद जो है वाज़े करके देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हमारा टॉपिक है। इसको जहन में रखिएगा। सबसे पहले 1912 के अंदर विलियम, यहाँ पे आई लिखेंगे, विलियम हेनरी ब्राग और विलियम लॉरेंस ब्राग ने जो है 1912 के अंदर इस प्रोसेस को जो है वो इस टेक्निक को डिस्कवर किया। अब इस टेक्निक के अंदर क्या क्या करते हैं पहले मैं आपको ऑलरेडी सारे का सारा बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले एक्सरे की शुआ बीम जो है वो स्ट्राइक करेगी क्रिस्टल के ऊपर। जब क्रिस्टल के ऊपर मतलब कि इसकी बीम ऑफ एक्सरे पड़ेगी तब एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसको क्या कर देते हैं, डिफ्रैक्ट कर देते हैं। जब इसकी डिफ्रैक्शन होगी तो वो उस डिफ्रैक्शन को देखा जाएगा डिटेक्टर के ऊपर। उसके बाद यहाँ से 3D पिक्चर बना दी जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। जब पिक्चर बना लेंगे उसके बाद प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाता है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को इस्तेमाल करते हुए। तो कैसे करेंगे देखिएगा, सबसे पहले प्रोटीन को क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। ये देखें, इसके अंदर हमने प्रोटीन थी उसको क्रिस्टलाइजेशन किया, कन्वर्ट किया क्रिस्टल के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये देखें हमने प्रोडक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन मतलब कि इस क्रिस्टल को सामने रखते हुए इसके ऊपर क्या करेंगे, बीम ऑफ एक्सरेज डालेंगे। उसके बाद जो है हम डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हैं। डिफ्रैक्शन पैटर्न को देखते हुए आगे किस चीज़ को बनाया जाता है, क्रिएटिंग आ डेंसिटी मैप। डेंसिटी मैप को बनाया जाता है। जब डेंसिटी मैप देखें, ये डेंसिटी मैप बन जाता है। उसके बाद ये डेंसिटी मैप जब बन जाएगा उसके बाद प्रोटीन का स्ट्रक्चर, इसको डेंसिटी मैप को सामने रखते हुए मैथमेटिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए और इसी तरह कंप्यूटर की जो कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है उसको इस्तेमाल करते हुए हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जो क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक टॉपिक को देखा है जिसका नाम है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। होप टॉपिक समझ आ गया होगा। तो वीडियो आपने शेयर करनी है अपने फेलोज़ के साथ, और अगर टॉपिक समझ आ गया है तो एक दफ़ा लाजमी जो है लाइक करें, छोटा सा कमेंट दे दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल को लाजमी दबाना ना भूलें ताकि हमारी और वीडियोस आप तक पहुंचने में मतलब देर ना लगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।